हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाया जाता है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, आज 24 जनवरी को एक दिन की मुख्यमंत्री बनने वाली है उत्तराखंड राज्य की। बेटी का नाम है सृष्टि, हरिद्वार की रहने वाली है और बालिकाओं को सम्मान देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने जो है ये फैसला लिया है और इसकी ऑफिशियल आदेश भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ऐसा तो आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन ये वाक्य जो है ये अब सच्चाई का है। उत्तराखंड में आज ही के दिन जो है एक दिन की मुख्यमंत्री बनेगी बेटी सृष्टि। अब बात ये करते हैं कि अगर आप लोग पहली बार स्टार आईक्यू पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों को कर ही लेना है। दोस्तों तक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। और कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब मैं दे देता हूं आपको कि हरियाणा में पंजीकृत महिला कामगारों को जरूरतमंद चीजों को खरीदने के लिए कितनी राशि दी जाती है। तो इसका सही आंसर था प्यारे बच्चों 5100। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा पायल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। मनीषा पायल कहां की है? मनीषा पायल है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा भी कहा जाता है, ठीक है ना। सागर माथा कहते हैं इसे, चोगलुग्मा भी कहते हैं, ये भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चोगलुग्मा भी कहा जाता है इसे। ओके, तो इस चोटी पे फतेह करने वाली, फतेहाबाद के बन्ना वाली की बेटी है मनीषा पायल। इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल का नाम विश्व रिकॉर्ड का संकलन करने वाली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर -45 डिग्री, वहां का टेम्परेचर -45 डिग्री तापमान पे अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पे दर्ज किया है। तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ में देश के पीएम के चित्र वाला झंडा फहराने के मामले में मनीषा पायल जो है दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही भी बनी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मनीषा ने चढ़ाई कब की थी सर जी? ये चढ़ाई की थी इन्होंने मई 2019 के अंदर जो है ये फतेह किया था। चलिए मनीषा को दिखा देते हैं आपको, ये है मनीषा। बात फतेहाबाद की हुई है तो फतेहाबाद को हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा फतेहाबाद। फतेहाबाद का उल्लेख जो है वो पुराणों में मिलता है। और दूसरी बात है नदी, ये कहिएगा एक प्रकार का शहर नंदी साम्राज्य का हिस्सा था उस जमाने में, ऐसा बोला जाता है। लाट की मस्जिद जो है वो भी यहाँ पे है। और पंडित जसराज, हालांकि उनका जन्म हिसार से है, ऑप्शन हिसार ही मिलता है, लेकिन उस जमाने में फतेहाबाद हिसार कोई अलग अलग नहीं थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो वो फतेहाबाद की जगह है, ठीक है भाई। तो इतनी बातें भी आप लोग याद कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो हाल ही में हरियाणा के किस गांव की संगीता का चयन टोक्यो ओलंपिक 2021 के नेशनल कैंप के लिए किया गया है? टोक्यो, टोक्यो कहां पड़ता है सर जी? टोक्यो पड़ता है प्यारे बच्चों जापान के अंदर पड़ता है। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी ही टोक्यो है, याद रखिएगा, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है। दूसरी बात और याद रखनी है आपको क्या, कि जो टोक्यो ओलंपिक है वो होने कब वाले थे? 2020 में। ये समर ओलंपिक थे आपके, ठीक है, लेकिन ये अब कोविड-19 के कारण जो है इनको पोस्टपोन किया गया था। अब ये 2021 के अंदर होने वाले हैं। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी ये नहीं, ये भी याद रखना आप लोग। जापान के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? उनका नाम है योशिहिदे, ठीक है, योशिहिदे सुगा, ठीक है, योशिहिदे सुगा। सुगला याद कर लो, जापान का सुगला याद कर लो, तो याद करना आसान हो जाएगा थोड़ा। जापान की संसद का नाम भी याद कर सकते हो आप लोग, डाइट, ये भी पेपर में पूछा जाता है। चलो, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के नेशनल कैंप के लिए जो है वो कौन से गांव की बेटी है संगीता, इनका चयन हुआ है भाई? तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, उमरा गांव। ए ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे उमरा गांव की रहने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है संगीता मलिक, और इनका चयन जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए हुआ है। और पुणे में ट्रायल में संगीता का जो है वो चयन किया गया है। अब जुलाई महीने में कैंप में रह के संगीता जो है वो तैयारी करने वाली है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोग। इनके अलावा जो है 7 और का भी चयन हुआ है। 8 में से 4 तीरंदाज का सिलेक्शन जो है वो किया गया है ओलंपिक में जो भागीदारी करने वाले हैं।
संगीता की उपलब्धियां भी देख लेते हैं। 2017 में अर्जेंटीना में यूथ चैंपियनशिप में भाग लिया था, 2019 में चाइना में हुए वर्ल्ड कप में भी भाग लिया था, और ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें 2018 से लगातार 3 साल तक जो है ये चैंपियन भी रही थी। और बात मैं करता हूं अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट की, ये रहा हिसार। हिसार के अंदर गेट बहुत है भाई, एक तो नागौरी गेट है, एक मोरी गेट है, एक दिल्ली गेट है, एक तलाकी गेट है। हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ये बात तो आपको याद है ही है, हमेशा हमेशा रहेगी ही। और गुजरी महल भी पूछा जाए तो कहाँ पे है, वो हिसार में ही है। ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है, वो भी हिसार में ही है, ठीक है। पुराने जमाने में यहाँ पे भरत, पुरु, मुजावत्स और महावृक्ष जैसी प्रमुख जनजातियां भी रहती थी। इसको जो स्टील सिटी भी पुकारा जाता है। और रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही जिंदल स्टेनलेस स्टील जो कंपनी है, इसको सौर ऊर्जा प्लेट्स लगाने के लिए, या यूं कहिएगा 29 करोड़ रुपए की बिजली बचाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोना ने जो सोनी है उन्होंने सम्मानित भी किया है। ये भी बात आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस गांव का चयन बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए हुआ है। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं आप लोग। ये भी हिसार जिले का ही गांव है, गांव का नाम है कापड़ो। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा सर, क्यों हुआ है? देखो, एक तो सबसे अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया, यहाँ पे आके इस पूरे गांव को निरीक्षण किया, देखा। तो सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य की तरफ से देखा जाता है तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है उन पे टाइम पे काम हो रहा है। और दूसरी बात है, गांव का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर जो है वो 1145 लड़कियां हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जबकि गांव की आबादी भी 10,000 के पार है। अच्छा, गांव की हाल ही में कक्षा 10 और 12वीं में सबसे अधिक अंक लाने वाली 3 छात्राओं को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे लघु सचिवालय में होने वाले कार्यक्रम में 1.5 लाख की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। अच्छा, और पढ़ो आप लोग, 5000 से कम जनसंख्या होने के बावजूद लिंगानुपात जो है वो 1500 से अधिक होने वाले भी 5 गांव चिन्हित किए गए हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। अच्छा, जिनके हेल्थ वर्कर्स को भी सम्मानित किया गया है। अधिक लिंगानुपात वाले 5 गांव की आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी है, हेल्थ वर्कर्स है, इनको भी जो है सम्मानित किया जाएगा ताकि लोग जो है जागरूक हो सके। और वो 5 थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ये है अधिक और कम लिंगानुपात वाले गांव। सबसे बेहतर की बात करें तो पनिहारी है, काजला है, ढाणी कला है, जुगलान है, आर्यनगर है। अब खराब की बात की जाए तो कंवारी है, किनाला है, सदलपुर है, शाम सुख है और पनिहार का नाम भी आता है। और पिछले 6 महीनों के आंकड़ों की बात की जाए तो जुलाई का था 809, अगस्त का 898, सितंबर का 901, अक्टूबर का 921, नवंबर का 926 और दिसंबर का जो है 932 तक पहुंच चुका है। हरियाणा में किस दिन को वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा? तो हरियाणा में वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा 25 जनवरी को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हालांकि 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, हर साल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को ही वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। पूरे हरियाणा में 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने हैं इस दिन। और रोहतक जिले को टारगेट मिला है तकरीबन 1600 वैक्सीन लगाने का, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और ये बात और याद रखिएगा, रोहतक के अंदर जो है ना हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक भी खुला है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, इनका तो नाम आपको पता ही है, मनोहर लाल है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? उनका नाम अनिल विज है, जिन्होंने ही इस प्लाज्मा बैंक का जो है उद्घाटन किया था। हाल ही में हरियाणा के कितने और गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई की सुविधा शुरू की गई है? तो हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में 21 और गांवों के अंदर जो है बिजली सप्लाई सुविधा जो है वो शुरू कर दी गई है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। योजना का नाम आपको याद रखना है, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत ये काम हो रहा है। जिसके बाद इन सभी गांवों में बिजली पोल पर मीटर लगाने और गलियों में खुली लटकती तारें हटाने का काम भी जो है वो चल रहा है और वो पूरा हो भी गया है। अच्छा, जैसे गांव कौन कौन से हैं ये आप लोग इन्हें वैसे पीडीएफ फाइल में पढ़ सकते हैं कि 11 केवी बाबरपुर फीडर से जुड़े गांव हैं। कौन कौन से? बाबरपुर मंडी है, गांसबंड है और बारडोली है। एक है बुढ़ शाम और हड़ताली है, वजीरपुर, टिटाना और डिडवानी है, कालखा और भादड़ है, ठीक है।
ये गांव आप लोग जो है पढ़ सकते हैं ऐसे पीडीएफ फाइल के अंदर। एक बार नजर लगा लीजिए गांवों पे, इतना काफी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने बहुत बार बताया है, ये महारा गांव जगमग गांव योजना कौन से साल में, कौन से जिले में और कौन से गांव से जो है इसे शुरू किया गया था? बताइए विस्तार से। हरियाणा में जो है, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में साइलो स्टोर बिन तकनीक से कितने नए गोदाम बनाए जाने का जो है वो फैसला लिया गया है? तो खुले में रखे जाने वाले अनाज को सुरक्षित करने के लिए, भंडारण के लिए यूं कहिएगा, तकरीबन जो है हरियाणा के अंदर फैसला लिया गया है कितने? 22 ही नए स्टोर। हरियाणा में 22 जिले हैं और 22 स्टोर बनाने के लिए, ठीक है, और तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा में 22 नए गोदाम बनाए जाएंगे। अहम बात इसमें पता है क्या है कि अमेरिका द्वारा बनाई गई है, इजाद की गई है ये साइलो स्टोरबिन टेक्निक, और इसी टेक्निक के माध्यम से हरियाणा में 22 नए गोदाम बनेंगे। इसके तहत क्या होगा? कीड़े है, बारिश है, गर्मी है, इन्हीं को जो कहिएगा इनसे सुरक्षित होगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्या होता है कि बोरियां खुले में रख देते हैं, उन पे फिर वो तिरपाल सा या पॉलिथीन सा टांग देते हैं, और जिसके थोड़े दिनों के बाद में वो अनाज जो है खराब हो जाता है। तो अब ये चीज नहीं होगी। अप्रैल 2022 तक इनका निर्माण काम पूरा हो जाएगा। भंडारण क्षमता इनकी 5 लाख मैट्रिक टन की होगी। इस समय निगम के पास 111 गोदाम है, इनकी क्षमता 19.77 लाख मैट्रिक टन है। लेकिन ये वाले वो तो नहीं है ना गोदाम जिनमें गेहूं खराब ना हो। लेकिन अब थोड़े बढ़िया टेक्निक, कौन सी टेक्निक? साइलो टेक्निक। क्या होती है साइलो टेक्निक? साइलो स्टोरबिन टेक्निक के तहत जब किसान अपनी फसल लेके आते हैं तो उस अनाज को डंपर के माध्यम से साइलो स्टोरबिन के बेसमेंट में बने पिट पर डाला जाता है। ग्रेविटी के जरिए वह अनाज क्लीनर सेक्शन में चला जाता है, नीचे अपने आप चला जाएगा, और इसके बाद मशीन के जरिए स्टोरबिन में बने सुरक्षित पिट में चला जाएगा। जब भी वह उस अनाज को बाहर निकाला जाएगा तो वह वैसा का वैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इस टेक्निक के अंदर। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस काव्य संग्रह का विमोचन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? एक तो मेघ मेखला है और दूसरा है यहाँ पे रश्मि रशिया। ए और बी दोनों ही ठीक रहेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवित्री एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती धीरा खंडेलवाल, इनके द्वारा लिखे गए हैं काव्य संग्रह। एक है मेघ मेखला और एक है रेशमी रसिया, इन दोनों का विमोचन किया गया है। अच्छा, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है उनके अध्यक्षता तो किनकी है? मुख्यमंत्री जी की है, मनोहर लाल की। लेकिन चेयरपर्सन कौन है इसके भाई? वो है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एचटेट के पेपर में आया भी था तो बहुत कंफ्यूजन भी था। हालांकि इनको चंद्र त्रिखा को एडिशनल प्रभार दिया गया है उर्दू साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी का भी, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी याद रख लेना आप लोग, डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने इसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसे। और ये है वो दोनों, एक तो है रेशमी रसिया, एक है मेघ मेखला, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कैच दैम यंग की नीति के तहत कितनी खेल नर्सरियां चलाई जा रही हैं? हरियाणा के अंदर जो है कैच दैम यंग, इसके तहत टोटल हरियाणा में 500 प्लस नर्सरियां चलाई जा रही हैं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा बचपन से ही खिलाड़ियों को प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से शुरू की गई है कैच देम यंग की नीति के तहत 500 प्लस खेल नर्सरियां चलाई जा रही है। हरियाणा में कहां मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है कहां पे? आईएमटी फरीदाबाद में, आईएमटी रोहतक में, औद्योगिक संपदा बरवाला पंचकुला के अंदर, इन सभी के अंदर ही डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, जिसको HSIIDC कहते हैं, एक वीडियो में जल्द ही हरियाणा के फुल फॉर्म्स जो है हरियाणा से रिलेटेड उन पे बनाऊंगा। ये ग्राम सचिव के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे तो मैं एक छोटा सा अलग सा वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो आईएमटी फरीदाबाद है, रोहतक है, और जो संपदा है औद्योगिक संपदा बरवाला है, यहाँ पे जो है ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो है ये स्थापित किए जाएंगे 1 से 3 एकड़ भूमि के अंदर, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना आप लोग। और इसके लिए जो है इसके HSIIDC के प्रबंध निदेशक, जिनका नाम है अनुराग अग्रवाल है, इन्होंने ही जो है इनको स्थापित करने के लिए घोषणा की है। ये बात भी आप याद कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में स्मैम योजना को शुरू किया जाएगा? स्मैम योजना को शुरू किया जाएगा हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इस योजना का मतलब है ये, और इसके तहत हरियाणा के बहुत सारे जिलों में या सभी जिलों में ही कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। जैसे अपने क्या होते हैं, हैरो होता है, कल्टीवेटर होता है, ठीक है ना, लेजर लैंड लेवलर होता है, यानी कि वो गोड़ी होती है ना, लेजर गोड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, सीधी धान की बिजाई की मशीन होती है, बूम स्प्रेयर होता है, कपास बिजाई की मशीन होती है, इन सभी पे जो है अनुदान दिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है ना। जैसे ये सारे कृषि यंत्र है, इनके ऊपर अनुदान दिया जाएगा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है। कैथल की बात हुई है तो इसे कभी किसी जमाने में कपि स्थल कहा जाता था, और इसे वानरों की भूमि भी कहा जाता है, हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है इसे। करनाल जिले का भाग था ये, पहले 1973 में कुरुक्षेत्र में चला गया और फिर 1 नवंबर 1989 को खुद ही एक जिला बन गया। गुरुद्वारों का शहर भी इसे कहा जाता है, और नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी और फरल गांव में फाल्गु का मेला भी बहुत ही फेमस है यहाँ का। चलिए जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में चालू वित्त वर्ष में मनरेगा कार्यों पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 500, 1000, 1500 या 2500? बताओ मनरेगा के बारे में, इसका फुल फॉर्म, कब शुरू की गई थी ये योजना, और बताओ हरियाणा के वित्त डिपार्टमेंट के बारे में, और इसका आंसर भी बताओ विस्तार से। आप लोग कमेंट करो, अच्छे अच्छे दोस्तों तक शेयर करो। धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।